सोच रहा हूँ शेर ढाबे की तारीफ में, वो जो लिखे होते हैं ना ट्रक के पीछे, जो याद रहते हैं, मिल गया। ओनी तारीफ नहीं है मेरे बाबे दी, ओनी तारीफ नहीं है मेरे बाबे दी, जिन्नी रोटी स्वाद तेरे ढाबे दी। मतलब मेरे दादाजी इतने बड़े तुर्रम खां थे, लेकिन उनकी भी तारीफ नहीं है जितनी तारीफ तेरे ढाबे के खाने की है। तो नमस्कार, मैं हूं ढाबा बरार और आज बनाते हैं ढाबे वाला कीमा मेरे यार। शेर व शायरी की दुकान से आगे बढ़ते हैं, खाने की दुकान खोलते हैं। रणवीर बरार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो जी शुरू करते हैं कीमे से। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है कीमे से। ये हड्डियाँ, टेस्ट देना है तो हड्डी तो डालनी पड़ेगी सीनियर। यह है दही, अगर रज़ाइयत देनी है, रिचनेस देनी है, मॉइस्चर देना है, मुलायमता देनी है, तो दही तो डालनी पड़ेगी सीनियर, ठीक है ना। अदरक लहसुन पेस्ट, अगर डीप फ्लेवर देना है तो अदरक लहसुन पेस्ट तो डालना पड़ेगा सीनियर। ये है पुदीना, अगर मटन का स्वाद बढ़ाना है तो पुदीना तो डालना पड़ेगा सीनियर। ये है धनिया, अगर रणवीर बरार से दोस्ती रखनी है तो धनिया तो डालना ही पड़ेगा सीनियर। हर चीज़ का रीज़न और लॉजिक है, धनिया का लॉजिक है सिर्फ प्यार। और जो करे माँ ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। देसी घ्यो ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਹੀ, देसी घ्यो ਦੇ बगैर ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है। ये लो जी, कीमे का कर दिया मसाज। अब इस मसाज के साथ आप कीमे को रख सकते हैं अपने फ्रिज में रात भर। कुछ नहीं होगा, एक्चुअली टेस्ट बढ़ेगा इसका। और अगर जल्दी है तो जितनी देर आप रख सकते हो ना रख लीजिए। हेलो जी, अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जी सरसों का तेल। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घर की बात है, टेंशन नहीं लेनी। और अगर मेथी का सीज़न है, अगर विंटर्स है और मेथी का सीज़न है, जैसे हमने मिंट डाला है, धनिया डाला है कीमे के अंदर, आप चॉप मेथी डाल सकते हैं। हाँ, उससे भी कीमे का टेस्ट बहुत बढ़ता है। सरसों के तेल को जलाना है प्लीज़ अच्छे से। हाँ, उस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। शुरू हुआ है प्रोग्राम अभी। हाँ, अब ये देखिए प्रॉपर धुआं निकल गया ना, अब अच्छे से धुआं निकल रहा है, परफेक्ट। अब इसको गैस से अलग अपना मामला रेडी कर लीजिए। तेज पत्ता और दालचीनी गैस से अलग रखे। धुआं निकलने का मकसद ये होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं एक किस्म से सरसों के तेल की, वो इवेपोरेट हो रही हैं, उसको वक्त देना है इवेपोरेट होने का। और जितने आपके तेल में झांझ ज़्यादा है, जितना ये किक ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा धुआं छोड़ेगा। ऐसे एक बार गैस से हटाया, उसके बाद वापस गैस पे रखा, अब फिर से धुआं बनाएंगे, उसके बाद डालेंगे। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये कोई ना बताएगा। ये हमने एक बहुत अमेजिंग रॉयल कुकबुक है, द सैलाना कुकबुक, उसमें सीखा ये फार्मूला। सैलाना किचन में जब भी मटन पकता था सरसों के तेल में पकता था, और उसमें ऐसे ही सरसों के तेल का धुआं निकाल के फिर उसे गैस से हटा लिया जाता था, धुआं निकलने दिया जाता था, फिर वापस गैस पे रख के उसका धुआं निकाला जाता था। और सैलाना नॉनवेज खाना आज भी माना जाता है कि भाई साहब नंबर 1 है। ढाबे में कीमे को ऐसे पका के रख लिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा बनाया जाता है। ये तो अभी पार्ट 1 हो रहा है भाई साहब। ये लो जी,
अब ना ज़्यादा इसमें लगाना है दिमाग, ना इसमें करना है ज़्यादा टाइम वेस्ट। अब एक बार इसको नीचे से चला देना है ताकि अगर हल्का बहुत कुछ लगा हो तो वो छूट जाए। ये लो जी, हो गया। और इसके बाद लगा देना ढक्कन। और ये हो गया पार्ट 1। कीमा भाई साहब हमारे जैसे बहुत कम लोग पका पाएंगे, ये हम आपको बता देते हैं। वैसे हम अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करते, लेकिन कीमा अभी क्या करना है? हाँ, आगे की बात भी तो करनी है, तो बातों बातों में लग गए हम। कितना है? 1 किलो कीमा है। 1 किलो कीमे में आप कर लो जी 4 प्याज, क्योंकि मुझे पता है आप यही सोच रहे ना रणवीर ने प्याज तो डाला नहीं। ये फाउंडेशन है साहब। इसके बाद अगर आप इसको ढाबे वाला बनाना है, हैदराबादी कीमा बनाना है, मुगलिया कीमा बनाना है, मुंबईया कीमा बनाना है, फिर वो इसके बाद होता है जो भी होता है। ये फाउंडेशन सेट हो रही है उधर। कुकर को सीटियां देनी है जितने में भी आपका मटन गलता हो ना। जैसे हमारा मटन जो है 6 सीटी में गल जाता है, तो मैं दे दूंगा इसको 6-7 सीटी। जितने में भी आपका मटन गलता है उतनी देनी है। बस भाई 3 में हो गया, प्याज में मेरे को नहीं करने और। सॉरी, मैं नहीं खेल रहा, मेरा बैट वापस दो, मैं जा रहा हूँ। वापस जा भाई तू। अभी क्या रहेगा? हरी मिर्च, लॉट्स ऑफ, ढेर सारी हरी मिर्च। कोई गिन रहा है सीटियां कि सब मेरे को ही करना पड़ेगा अकेले को? यहाँ पे नीचे कमेंट में लिखो जरा कि रणवीर जब आपने पूछा था तो इतनी सीटियां हो गई थी और पूछते पूछते इतनी वाली बची। तो समझाया कौन देख रहा था ध्यान से और कौन 2x स्पीड पे देख रहा था। 2x वाले पकड़े जाएंगे अब। तो जी एक तरफ हो रही है कीमे की तैयारी, दूसरी तरफ हो रही है ढाबे स्टाइल मसाले की तैयारी। एंड गॉड इज ग्रेट। गाड़ी को बढ़ाएं आगे, उठाएं जीरा, 2-4 लौंग। बस ये लौंग जाएगा, चटकेगा, थोड़ा दूर रहिएगा। चटका ना, हम तो पहले ही कहे थे दूर रहिएगा। आप अगर हमारी बात सुन रहे होते तो लाइफ में कौनो प्रॉब्लम नहीं होती। लाल मिर्च, जीरा, प्याज, कोई जल्दी नहीं करनी। मैं क्या, एक दिन वैसे ही सब ठीक हो जाने। दूसरा क्या है, कुकर की अभी वैसे भी सीटी निकलनी बाकी है। हरे राम, वक्त तो लगता है अच्छा खाना बनने में और अच्छा इंसान बनने में। वक्त तो लगता है। बटन दबा के ना तो अच्छा खाना बना जा सकता है ना अच्छा इंसान। प्याज जब हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया ना, अदरक लहसुन पेस्ट, बेसिकली 60% अदरक फॉर मी, 30% लहसुन और 10% ग्रीन चिली। ये मेरा फार्मूला है। कुछ लोग उल्टा 60-40 करते हैं। सर्दियों में जब भी बनाएं तो गार्लिक ज़्यादा अदरक कम कर लें, गर्मियों में अदरक ज़्यादा गार्लिक कम। परफेक्ट हो गया जी। देखिए अब जब कच्चे अदरक लहसुन की स्मेल गई ना, तब टाइम है जी ये अपनी भगवान भला करे हरी मिर्च का, और अगर धनिए की डंडी है तो धनिए की डंडी का। धनिए की डंडी। और इसमें ना थोड़ा सा क्वांटिटी जो लिखी आ रही है ना स्क्रीन पे, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करें। इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब अलग अलग पकती हैं ना तो क्वांटिटीज़ में गड़बड़ नहीं करनी। हाँ, ये है जी फ्रेश टमाटर का पेस्ट, ये है जी धनिया पाउडर, और ये है जी मिर्ची पाउडर। धनिया मिर्ची मैंने साइड में डाला है, ठीक है ना। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि धनिया मिर्ची थोड़ा पहले हम भून लेंगे अलग से। जैसे मैंने टमाटर में डाल दिया वैसे ही टमाटर के पानी से उसकी कुकिंग बंद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका है, बड़े बर्तन का फ़ायदा है बेसिकली।
ये एक तरफ हमने धनिया मिर्ची भून ली, दूसरी तरफ टमाटर, अब मिक्स कर दिया। ये सारे हम बुजुर्गों के शॉर्टकट हैं, एक पैन में दो तरीके की कुकिंग कैसे कर लें। ब्यूटीफुल। नमक ही डाला है, कुछ नहीं डाला छुपा के, जो है सब आपके सामने। छुपाना होता तो यूट्यूब पे दुकान खोल के क्यों बैठते। डन हो गया जी कीमा। खोले कीमा। अभी क्या है ना, ये हड्डी का सारा फ्लेवर कीमे के अंदर चला गया है। जो मेन मोनोपोली हम चाह रहे थे हड्डी डालने की, वो प्रेशर कुकिंग में बड़े अच्छे से आती है। परफेक्ट हो गया। ये देखो प्याज टमाटर का मसाला एक तरफ रेडी। अब ये मैजिक मोमेंट है। लो जी, लग रहा है ना ढाबे वाला मामला। अभी अगर मटर डालना है तो मटर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मामला अपना मोटा मोटी रेडी हो गया। थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी 5 मिनट और। देखो जी, कीमे का जो गेम है ना, वो सारा गेम है भुनाई का, राइट। तो इसलिए तेल ऊपर आता रहे, भुनाई होती रहे, एंड गॉड इज़ ग्रेट। ढक्कन लगाओ, गैस करो स्लो, और 5 मिनट घूम के आओ। नहीं सफाई सफाई कर लो। हाँ, अब लग रहा है कि ढाबे वाला कीमा है। लग रहा है, हमें तो लग रहा है। बस जी बस, अब फिनिश करने की बारी आ गई। ये रही कसूरी मेथी। मेथी नहीं तो कसूरी मेथी सही। वैसे चीज़ तो बड़ी अच्छी है। गैस करो बंद। मज़ा तो आ रहा है भाई। कीमा पोर्शन करने में कंजूसी नहीं करनी। ओए होए होए, वाह। देखिए, जो शादी कीमे की और पाव की हुई है ना, वैसी शादी कोई कर नहीं पाया, समझे आप। असली मज़ा कीमे का तो इसे लवलवाते हुए पाव में थोड़ा सा कीमा आ रहा है, थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा मसाला पाव सोक कर रहा है, वो जो वाइब है ना। भैया ढाबे वाला बगैर प्याज के तो हो नहीं सकता ना। और नींबू बगैर कीमा क्या, और धनिया बगैर रणवीर क्या। मोनोपोली है भाई साहब, मोनोपोली।